नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। होटल के बंद कमरे में महिला की लाश मिलने से मचा हड़कंप। शहर के धनवंतरी नगर क्षेत्र में स्थित एक होटल के बंद कमरे में महिला की लाश मिलने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। होटल रिलैक्स इन के कमरे में एक युवती का शव पड़ा रहा, लेकिन होटल प्रबंधन और कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला सामने आने के बाद अब होटल संचालकों की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार होटल के कमरे से जब तेज बदबू आने लगी, तब कर्मचारियों ने कमरा खोलकर देखा। अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे में एक युवती की लाश पड़ी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया, युवती 2 दिन पहले एक युवक के साथ होटल में आई थी। मृत युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक होटल के कमरे में 2 दिनों तक शव पड़ा रहा और होटल स्टाफ को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। क्या होटल में कमरों की नियमित जांच नहीं होती? क्या बिना वैध दस्तावेजों के लोगों को कमरे दिए जा रहे थे? शहर में लगातार हो रहे अपराधों के बावजूद होटलों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी केवल कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस उस युवती के साथ कौन युवक रुका था और उसका क्या मकसद था, पता लगाने में जुटी हुई है। ये होटल रिलैक्स इन है धनवंतरी नगर में। क्या देखा आपने? क्या मतलब ये क्या देखा मतलब आज सुबह आप गए कमरे में, क्या देखा आपने? आप मैंने वहां पे एक बॉडी देखी है। सिर्फ गेट खोला मैंने तो गेट में कुछ आवाज ही नहीं आई। वहां से मैंने देखा और बाहर आ गया मैं। कब आए थे वो लोग? थे क्या बताया था? कब आए थे ये लोग 6 तारीख को आए थे। 6 तारीख को समथिंग वो 8 बजे 8:30 बजे करीब आए रहे। जब उन्हें रूम लिया तो क्या बताया था इन लोगों ने? रूम लिया था तो ये फैमिली के नाम ही से मतलब वो एंट्री करवाया था इनने, फैमिली है करके ऐसे। तो एक आईडी रही उनने, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था उन्होंने बस। किस नाम पे दिया था? मुट्टू बंसल के नाम से। आप जब वो ये युवक है जिसके साथ ही आए थे, आपने कहा नहीं कि महिला की आईडी भी चाहिए और आप ऐसे? तो वो फैमिली की क्या है, हम लोग फैमिली की आईडी से तो मतलब एक का प्रूफ हमने देख लेते रहे तो एक ही की आईडी लगा के रहे। क्या उन्होंने फैमिली बोला तो हमने सोचा कि हस्बैंड वाइफ है तो नहीं भैया ऐसा। बताइए दूसरी चीज की जो आईडी ले तो उस बीच में कितने दिनों के कमरे लिया था? उस बीच में क्या जो युवक है बाहर निकला था क्या? कैसा? जब जो कमरा लिया था कितने दिनों के लिए लिया था और जब बाहर निकला था उस बीच में? वो 2 दिन के लिए बोल रहा था, 1 दिन की पेमेंट किया रहा है। अगर रुकूंगा तो बोल रहा था मैं कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, अगर आप रुकोगे तो कर देना। उसके बाद में फिर वो कितने टाइम गया कितने टाइम में गया कुछ बताया ही नहीं। बीच में बाहर निकला बस वो नहीं निकला लगा था। फिर वो बगैर ही बताया निकल गया। यहाँ से कितना टाइम निकला है, मैं सो रहा था, क्या कर रहा था मतलब नहीं याद मुझे। आपने कब देखा? मैं उसको सामने आया रहा, जब देखा रहा वो चेक इन किया रहा। जब धनवंतरी नगर चौकी थाना संजीव नगर के अंतर्गत होटल रिलैक्स है, जिसके संचालक यस जैन है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि होटल के कमरा नंबर 9 में एक महिला मृत अवस्था में संदिग्ध अवस्था में पाई गई है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं हमारी एफएसएल की टीम भी पहुंच गई और प्रथम दृष्टा ये किसी न किसी घटना की ओर इंगित करता है, लेकिन पीएम के बाद ही वस्तुस्थिति क्लियर हो पाएगी। और अभी तक जांच में पाया गया है कि इसके साथ में दमोह देहात थाना का रहने वाला मुट्टू बंसल ये आकर के रुका हुआ था 6 तारीख को, लेकिन वो सुबह से ही इस होटल में नहीं है और महिला अमृत अवस्था में मिली है। तो अब उसके फरार होने के क्या कारण है, ये कहीं ना कहीं किसी आशंका को जन्म देता है और अभी इसकी विस्तृत जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि एक आईडी पे कमरा दे दिया गया है। हाँ, भी इस संबंध में होटल संचालक से विस्तृत पूछताछ कर रही है। अभी हमारा फोकस जो है बॉडी अभी यहाँ पर है, तो घटनास्थल का एफएसएल की टीम के साथ में निरीक्षण किया जा रहा है। अगर होटल संचालक की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। होटल रिलैक्स मैंने बताया और यस जैन इनके संचालक है, शास्त्री नगर निवासी। कमरा नंबर 9 है जहाँ पर मृत अवस्था में महिला मिली है। अभी तक पहचान कर पाए हैं महिला? अभी महिला की पहचान हो नहीं पाई है, खाली उसके हाथ पे सोनू लिखा हुआ है, सोनू नरबद। अभी फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है
आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम होटल शराब की 2 बोतलें मिली है, बिड़ी मिली है 4, तो शराब की बोतलों में भी फिंगर्स प्रिजर्व कराए गए हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात और सामने आ रही है, इतनी बड़ी होटल है, जगह पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए इस होटल में किसी प्रकार की और तालाब के किनारे बनी हुई है और इस होटल का जो नामांकन है वगैरह ये भी उस पर भी जांच की जाएगी और जांच पे अगर लापरवाही पाई जाती है तो वैधानिक कार्रवाई होगी।